इस ईद पर अगर आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट का जायका भूल जाएँ, यानी घर की दावत पे आप घर का ही खाना बनाएँ, लेकिन रेस्टोरेंट से बढ़ के वो महँगे-महँगे रेस्टोरेंट्स को पीछे छोड़ दें, झटपट से बने और आपकी ईद पे ज़्यादा टाइम भी ना लगे, यानी आपकी ईद की तैयारी भी मिस ना हो, तो ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ। तो अभी सेव कर लें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मस्ट है गाइस। इस रेसिपी के लिए आपने एक पैन के अंदर शामिल करना है, क्योंकि ये होटल की रेसिपी है, आपने घी शामिल करना है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के घी के शामिल कीजिएगा। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लीजिएगा, काट के आपने इसके अंदर शामिल करना है और प्याज को आपने लाइट गोल्डन होने तक कुक करना है। यानी इतना भूनना है कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन हो जाए। जब प्याज जो है वो भुन जाएगा अच्छे से, कलर इसका आ गया, तो फिर आपने डायरेक्टली इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा टमाटर। टमाटर इसके अंदर 5 से 6 टमाटर दरमियाने साइज़ के काटिएगा, काट के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। टमाटरों को धीरे-धीरे भूनना स्टार्ट कीजिएगा। झटपट से बस रेसिपी आपने बनानी है, बस टमाटर को भूनते जाएँ। जैसे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो, नरम हो, तो बस फिर आप इसके अंदर शामिल करना स्टार्ट कीजिएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर, 1 खाने का चम्मच जो नॉर्मल होता है वो डालिएगा इसके अंदर और उसके बाद फिर आपने इसको जस्ट 1 से 2 मिनट भून लेना है। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा, नेक्स्ट आपने इसके अंदर शामिल करने हैं मसाले। सबसे पहले तो आप इसके अंदर शामिल करेंगे, ये देख सकते हैं जैसे ही भुना गया अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर जैसे ही थोड़ा-सा नरम हुआ, और तो फिर इसके अंदर मसाले आपने शामिल करने हैं। सबसे पहले तो साबित गरम मसाला आपने 1 टेबलस्पून, साबित धनिया खुश्क वाला 1 टीस्पून भरकर, फिर लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून आपने इसके अंदर भर के शामिल करना है। कुटी हुई लाल मिर्च आधा छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा। धनिया पाउडर आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है 1 टीस्पून भरकर। फिर आप इसके अंदर हल्दी जो है वो तकरीबन आधा टीस्पून से 1 टीस्पून के करीब तरीन इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप मसालों को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर अभी जो है इसके अंदर थोड़े से सॉफ्ट नहीं हुए, थोड़े कच्चापन है इनके अंदर, तो नमक अभी शामिल नहीं करेंगे। तमाम मसाले अच्छे से भून लिए टमाटर के साथ। जब टमाटर अच्छे से गल गए तो फिर आपने ये देख सकते हैं इसके अंदर नमक शामिल करना है। अब नमक जो है इसके अंदर चावल है तो इस हिसाब से मैंने कौरमे के अंदर नमक जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून भर के शामिल किया है। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। भून के जब अच्छे से मसाला रेडी हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, जब परफेक्ट रेडी हो गया तो आप इसके अंदर चिकन शामिल कर दीजिएगा। चिकन के तकरीबन मैं बताऊँ तो मैंने जो चिकन है वो 1 केजी 1 किलो के हिसाब से ये रेसिपी बनाई है, तो 1 किलो चिकन ले लेना है आपने और इसके अंदर शामिल कर देना है। चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे मसाले के साथ, 2 से 3 मिनट तेज़ आंच करके आपने अच्छे से भूनना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से जो है बस थोड़ा-सा गल जाए। तो अच्छे से भुनाई स्टार्ट करते हैं। तो चिकन को भूनना स्टार्ट कीजिएगा, जितना चिकन अच्छा भूनेंगे उतनी अच्छा आपका कौरमे का जायका आएगा। तो परफेक्ट ये तरीका यही है कि बिरयानी बनाने का, या आप पुलाव बना रहे हैं तो पहले चिकन को अच्छे से भून लिया करें। चिकन को उसके अपने पानी में ही जब अच्छे से थोड़ा-सा भुनाई करेंगे तो एक तो ये होता है कि थोड़ा गल जाता है, और उसके अलावा जो टेस्ट डेवलप होता है, ये जो मसाले वगैरह होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, उससे ही फीका पानी इसके अंदर नहीं आता है। जब तक अच्छे से कोरमा रेडी हो रहा है, मैंने साइड पे क्या किया, मैंने 3 गिलास पानी के अंदर 1.5 गिलास चावल शामिल किए। उसके साथ ही इसके अंदर शामिल किया 2 दालचीनी की स्टिक्स शामिल की। साथ में आपने थोड़ा-सा धनिया जो साबित वो इस्तेमाल करना है 1 टीस्पून के करीब। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा सिरका 1 टेबलस्पून सफ़ेद वाला जो होता है वो आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर थोड़ा-सा नमक शामिल करना है, हस्बे ज़ायका नमक या 1 टीस्पून के करीब तरीन आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा और इसको अच्छे से उबलने दीजिएगा। इतना उबालना है कि 1 कनी चावल रह जाए, यानी 80% आपने चावलों को गला लेना है। तो ये देख सकते हैं 80% जो है मैंने गला लिए थे। अब इसको छलनी में डाल के छान लेंगे, और छानने के बाद देख सकते हैं परफेक्ट जो है चावल उबल चुके हैं। कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आपने 1 कनी छोड़नी है, पूरा आपने उबालना नहीं है इनको, बस थोड़ी सी कसर रहने दीजिएगा और छलनी में डाल लीजिएगा और छान लीजिएगा। फिर जी कौरमा हो चुका था रेडी, ये देख सकते हैं पानी अच्छे से जो है वो इसके अंदर ड्राई हो चुका है। अब थोड़ा सा जो इसका मज़ीद गलाने के लिए इसको, यानी ये तकरीबन 60% जो है वो डन हो चुका था चिकन अपने ही पानी में। अब थोड़ा-सा पानी इसके अंदर डालेंगे, 1 प्याली पानी डालकर इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे ताकि चिकन जो अच्छे से गल जाए। जब चिकन अच्छे से गल जाएगा, ये देख सकते हैं परफेक्ट कौरमा हो चुका है अब रेडी। जब अच्छे से कौरमा रेडी हो जाए, चिकन भी गल के तैयार हो जाए, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो शामिल कीजिएगा ऊपर से, यानी अब लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप डालिएगा वेजिस जो है वो लेमन के, यानी बारीक-बारीक जो है वो लेमन इस तरह से पतले-पतले जो काट के कतलों में आपने इस तरह से डाल देने हैं। पहले सबसे पहले लीमू डालिएगा, फिर थोड़ा-सा हरा धनिया डालिएगा, फिर साथ में आप जो है वो इस पुदीने की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, और उसके बाद आपने इस पे लेयरिंग देनी है। सबसे पहले तो आपने जो है वो दही जो है वो तकरीबन आप इस पे डालेंगे, आधी प्याली दही डालकर इसको अच्छे से भून लें, भून कर थोड़ा सॉफ्ट कर लें। बस मैंने जस्ट इसको चम्मच चलाकर 1 मिनट के लिए भूना है, ताकि बस दही का जो पानी है थोड़ा सा ड्राई हो जाए, थोड़ी सी कसर इसके अंदर रह जाए दही की, पूरा तरह से मैंने ड्राई नहीं किया है। फिर इस कौरमे के अंदर जो है मैंने लेयरिंग देना स्टार्ट की। सबसे पहले तो चावलों की, चावल जो थे वो मैंने इसके ऊपर पूरे डायरेक्टली डाल दिए कौरमे के ऊपर।
और आँच बिल्कुल कर दी है हल्की। हल्की आँच कर देंगे, नीचे तवा रखेंगे और उसके बाद आपने जो है इस पे चावल डालने हैं। चावल डाल के सेट करेंगे, ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है थोड़ा-सा चाट मसाला छिड़केंगे। हरी मिर्ची डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं और ऊपर से डालेंगे दूध और उसके अलावा इसके अंदर केवड़े के अंदर मिक्स करके आपने ज़रदा रंग शामिल करना है और दोनों चीज़ें जो है वो घोल लीजिएगा दूध के अंदर और घोलने के बाद इस तरह से ऊपर से फैला दीजिएगा जर्दे रंग को और फिर आपने ढक्कन लगा के इसको तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट का दम दे देना है। चाट मसाला ज़रूर डालिएगा ऊपर से और उसके बाद मैंने दम दे दिया था 15 से 20 मिनट के दरमियान टाइम दिया और ये देख सकते हैं 15 से 20 मिनट के बाद मैंने खोला दम तो परफेक्ट जो है वो चावल हो चुके थे रेडी। तो मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है क्योंकि ईद से रिलेटेड रमज़ान से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ तो मैं लेकर आई लेकिन ईद से रिलेटेड तो और मज़े की आने वाली हैं और आगे समर्स में और मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए पाइपलाइन में हैं तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है रेड बटन दबाएंगे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे नोटिफिकेशन मिलेगी और मज़े मज़े की यमी रेसिपीज़ को देख भी सकेंगे और ख़ुद बनाएंगे भी। तो अपना ख्याल रखिएगा और रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दे दीजिएगा और रेसिपीज़ कौन-कौन सी सीखना चाहते हैं तो वो भी अपने जो है राय का इज़हार जो है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मैं आपके साथ जो है वो रेसिपी शेयर कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और एक मिलूँगी नई रेसिपी के साथ आपके साथ टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक